मनीषा की रहस्यमयी मौत की जांच आधिकारिक तौर पर अब सीबीआई को सौंप दी गई है। देर रात सीएम कार्यालय से फाइल सीबीआई को भेजी गई और अब इस मामले में भिवानी पुलिस की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद सीबीआई अपनी इंक्वायरी शुरू करेगी। सीबीआई जांच के अलावा दिल्ली एम्स से हुए मनीषा के तीसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का भी सबको बेसब्री से इंतजार है। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा और इसे बंद लिफाफे में सीधा सीबीआई को सौंपा जाएगा। उधर भास्कर ने मनीषा मौत मामले को लेकर आइडियल कॉलेज प्रबंधन का पक्ष छापा है, जिसमें कॉलेज प्रबंधन ने यह दावा किया कि मनीषा उनके कॉलेज तक पहुंची ही नहीं। कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि कॉलेज की दोपहर 1 बजे छुट्टी हो जाती है, जबकि मनीषा 1:58 पर दुकानों में लगे सीसीटीवी में दिखाई दे रही है। ये पहला मौका है जब आइडियल कॉलेज प्रबंधन की तरफ से इस मामले में अपना पक्ष रखा गया है, अन्यथा घटना के बाद से कॉलेज प्रशासन अभी तक सामने नहीं आया था और न ही किसी मीडिया वालों को कॉलेज में जाने दिया जा रहा था। तो वहीं मनीषा के पिता संजय और दादा ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी के साथ कॉलेज में ही कुछ गलत हुआ है। कॉलेज वालों ने सीसीटीवी भी नहीं दिखाया और जब मनीषा के पिता 11 अगस्त की शाम कॉलेज में पता करने पहुंचे थे तो वहां उन्हें शराब पिए हुए 3 लोग मिले थे, जिन्होंने परिवार को कुछ नहीं बताया और साफ मना कर दिया था कि वहां कोई मनीषा नाम की लड़की आई ही नहीं। मनीषा की मौत के बाद से कॉलेज प्रशासन सवालों के घेरे में था। परिजनों ने कॉलेज पर गंभीर आरोप लगाए और आम जनता में भी कॉलेज को लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई थी। कोई कह रहा था कि मनीषा की मौत का राज इस कॉलेज में ही छिपा है। बहुत से लोगों ने कॉलेज को भाजपा नेता जेपी दलाल से जोड़ दिया, लेकिन जेपी दलाल ने खुद मनीषा के घर पहुंचकर इसका खंडन कर दिया। इसके अलावा भास्कर ने कॉलेज प्रशासन के हवाले से लिखा है कि वहां बीएससी नर्सिंग में सीधा दाखिला ही नहीं होता और न ही फॉर्म मिलते हैं। ये सारा प्रोसेस पीजीआई रोहतक की तरफ से करवाया जाता है और उसके बाद मेरिट के आधार पर छात्रों को कॉलेज अलॉट किया जाता है। भास्कर की इसी रिपोर्ट में कॉलेज वालों ने यह भी बताया कि मनीषा के पिता और पुलिस 11 अगस्त की रात करीब 8:15 बजे कॉलेज में आए थे। सिक्योरिटी स्टाफ ने उन्हें दिन में आने को कहा था, जिसके बाद पुलिस और मनीषा के पिता स्टाफ की बात मानकर वापस चले गए थे। कॉलेज प्रशासन ने यह भी बताया कि मनीषा जिस प्ले स्कूल में पढ़ाती थी उसकी बस ढाणी लक्ष्मण गांव में नहीं जाती थी, लिहाजा मनीषा कॉलेज की बस में ही आना जाना करती थी और 11 अगस्त को वो बस में वापस आई ही नहीं। इसके अलावा कॉलेज प्रबंधन ने किसी भी तरह के राजनीतिक लिंक से साफ इनकार कर दिया है। कॉलेज का संचालन अशोक सांगवान, प्रद्युमन शौरान, प्रकाश सांगवान, नरेंद्र सिंघानी और रामनिवास, ये 5 लोग मिलकर करते हैं और किसी नेता का कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। भिवानी पुलिस ने भी अपनी जांच में आइडियल नर्सिंग कॉलेज को क्लीन चिट दी है और पुलिस को कॉलेज की चेकिंग के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। हालांकि सवाल तो ये उठता है कि जब कॉलेज को लेकर मनीषा के परिजन इतने गंभीर आरोप लगा रहे थे और आम जनता में भी कॉलेज को लेकर तरह तरह की बातें चल रही थी, तो फिर मनीषा के अंतिम संस्कार से पहले कॉलेज प्रशासन से कोई सामने क्यों नहीं आया और भिवानी पुलिस ने भी कॉलेज के रोल को लेकर कोई स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं की। इसके जवाब में कॉलेज प्रशासन का कहना है कि उनका स्टाफ पहले दिन से ही जांच में सहयोग कर रहा था। जब जब पूछताछ के लिए बुलाया गया तब स्टाफ गया और कॉलेज की भी जांच पुलिस ने की। लगातार जांच में सहयोग किया जा रहा था, लिहाजा कोई भी मीडिया के सामने इसलिए नहीं आया। बहरहाल ये पहला मौका है जब आइडियल नर्सिंग कॉलेज ने पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ी है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि सीबीआई जब जांच शुरू करेगी तो कॉलेज प्रशासन के दावे कितने सही साबित होते हैं। मनीषा की रहस्यमयी मौत की जांच अब जल्द सीबीआई शुरू कर देगी, लेकिन इस जांच में कितना वक्त लगेगा, क्या सीबीआई किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी या फिर नहीं, पब्लिक के मन में अब ये नए सवाल उठने लगे हैं। आप आइडियल नर्सिंग कॉलेज के इन दावों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, हमें कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं और हमारा काम अगर आपको पसंद आ रहा है तो विजन हरियाणा न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।